गुड मॉर्निंग। अपना जो लेसन चल रहा था पशु रोग यानी एनिमल डिजीज, और इस लेसन के अंतर्गत अपन ने दो बीमारियां पढ़ ली थी। एक तो जीवाणु जनित रोग और दूसरे थे विषाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में अपन ने 5 बीमारियां पढ़ी और विषाणु जनित रोग में अपन ने 3 बीमारियां पढ़ ली थी। अगला जो अपना आता है वो आता है उपापचयी रोग यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज। उपापचयी रोग या मेटाबॉलिक रोग होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। उपापचय के अगर अपन टुकड़े करके देखें तो चय प्लस अपचय होता है। चय प्लस अपचय समझने के तौर पर यूं कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जो शरीर में स्वतः ही चालू हो जाती हैं और स्वतः ही एक लेवल पर आकर बंद हो जाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, चय और अपचय यानी कि उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो गाय भैंस के अंदर जो दूध बनने की प्रक्रिया है, जो मिल्किंग की जो प्रक्रिया होती है गाय भैंस के अंदर, जैसे दूध एक निश्चित लेवल तक जब बन जाता है तो स्वतः ही बनना बंद हो जाता है, यानी उसकी प्रक्रिया है वो स्वतः ही रुक जाती है, और जब उसको अपन निकाल लेते हैं तो दोबारा से दूध बनने की प्रक्रिया स्वतः ही चालू हो जाती है। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उपापचय के अंतर्गत आती हैं, मेटाबॉलिक के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो अपना रोग है वो अपने सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस में उपापचयी रोग मात्र एक था, और वो एक रोग कौन सा था, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर यानी कि दूध ज्वर। मिल्क फीवर यानी दूध ज्वर। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिल्क यानी तो दूध होता है और फीवर यानी ज्वर यानी कि बुखार होता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है मिल्क यानी दूध और फीवर यानी ज्वर यानी कि बुखार, तो अपन यूं कह सकते हैं कि दूध का बुखार है। कहने में तो कह सकते हैं कि दूध का बुखार है, लेकिन ये बात अपनी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि बीमारी एकमात्र अपने सिलेबस में ऐसी है जिसमें कभी भी बुखार नहीं होता। इस बीमारी के अंदर फीवर नाम से बुखार होना होता है, लेकिन यहाँ अपनी सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि इस बीमारी में फीवर या ज्वर नाम होने के बाद भी इस बीमारी के अंदर बुखार नहीं चढ़ता है पशु को, बल्कि इसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है। सामान्य से तापमान मात्र एक ही ये बीमारी है जिसमें कम होता है, बाकी सभी में सामान्य से तापमान बढ़ता है, और नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें भी तापमान बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फीवर आ रहा है, ज्वर आ रहा है, ठीक है, तो तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के अंतर्गत तापमान हमेशा घटता है। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखिए मिल्क फीवर एक बीमारी है जो सबसे अधिक, जैसे दूध ज्वर आ रहा है, मिल्क फीवर है, तो ये बीमारी सबसे अधिक दुधारू पशुओं में होती है। सबसे अधिक दुधारू पशुओं की बीमारी है, यानी कि जो पशु ज्यादा दूध देते हैं, ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में ये बीमारी मुख्य रूप से होती है। तो यूं कह सकते हैं कि मिल्क फीवर या दूध ज्वर जो बीमारी है ये दुधारू पशुओं में ज्यादा होती है, और इस बीमारी का एक उपनाम है जिसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया ये इस बीमारी का दूसरा उपनाम है। अब देखिए दोस्तों, हाइपो और एक हाइपर, एक तो होता है हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ये कॉमन भाषा के शब्द हैं, एक होता है हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। हाइपो को कहते हैं अपन कम और हाइपर को कहते हैं दोस्तों ज्यादा। तो यहाँ आ रहा है इसका उपनाम हाइपो। हाइपो का मतलब तो हो गया कम, और कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम कम, कम कैल्शियम, ठीक है। हाइपो का मतलब कम और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम। तो इस रोग में कैल्शियम की कमी होती है, ये यहां से नाम से स्पष्ट हो रहा है, कम, और ये क्या है, कैल्शियम। कम क्या हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, ठीक है। तो इस रोग में यूं कह सकते हैं कि ये रोग है, इस रोग के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है। अब देखिए यह बीमारी दुधारू पशुओं की या सबसे अधिक दूध देने वाले पशुओं की मुख्य बीमारी है। ये जो बीमारी है वो ब्याने के कुछ दिन बाद और कुछ दिन पहले तक हो सकती है, या तो पशु के ब्याने के कुछ दिन पहले होगी या ब्याने के कुछ दिन बाद होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये बीमारी ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर ये बीमारी सर्वाधिक होती है।
5 से 7 दिन के अंदर ये बीमारी सर्वाधिक होती है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो बीमारी है ये ब्याने से कुछ समय पहले हो सकती है, ब्याने के कुछ समय बाद हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ब्याने के 5 से 7 दिन के अंदर या ब्याने के 5 से 7 दिन के बीच में इस बीमारी का होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, मुख्य रूप से दुधारू पशुओं की बीमारी 5 से 7 दिन के अंदर ये सबसे ज्यादा बीमारी होती है और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कम कैल्शियम यानी कि कैल्शियम की इस बीमारी में कमी होती है। अब इसका अगर अपन कारण देखें, कारण या कारक या फिर एटियोलॉजी, अगर कारक या कारण की अपन बात करें तो कारक यानी कौन किस कारण से फैलेगी, तो यह बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण फैलती है। कमी किसकी होगी? कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सी? मिल्क फीवर या दूध ज्वर। यह बीमारी मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी के कारण होती है। दूसरा इसका जो कारण हो जाता है, पशु को कैल्शियम युक्त आहार नहीं खिलाने से। पशु को अगर अपन कैल्शियम युक्त आहार भी नहीं खिलाएंगे तो ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। तो बात अपनी ये की निकल कर आ रही है कि ये जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है और ये नाम से स्पष्ट हो रहा है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब कम और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी इस रोग में होती है, इसलिए इस बीमारी को हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर या दूध ज्वर कहते हैं। कारण में भी यही होगा, यह बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। दूसरा कारण अपन लिख सकते हैं, अगर पशु को कैल्शियम युक्त आहार नहीं खिलाया जाएगा तो ये बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। अब देखिए कमी कितने लेवल तक होती है। नोटिस करने की बात यह है कि कमी कितने लेवल तक होती है। अब देखिए जो सामान्य गाय होती है, सामान्य जो गाय होती है या यूं कह दें कि भैंस होती है, सामान्य गाय या भैंस के ब्लड यानी कि रक्त के सीरम में, जो सामान्य गाय का रक्त होता है उसके सीरम के अंदर 7 से 9 से 11 mg प्रति 100 ml ब्लड, प्रति 100 ml ब्लड कैल्शियम होता है। मतलब जो सामान्य गाय या भैंस होती है उसका जो ब्लड यानी कि उसका जो रक्त है उसके सीरम में, सामान्य गाय के जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर जो सीरम पाया जाता है, सीरम के अंदर 9 से 11 mg प्रति 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर 9 से 11 mg यानी मिलीग्राम, 100 ml खून के अंदर 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल होता है सामान्य गाय में। एक सामान्य गाय के अंदर 100 ml खून में 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा होती है। और इस बीमारी के अंदर, ये तो हो गई सामान्य की बात। अब अगर बीमारी की बात करें, ये जो बीमारी है इस बीमारी की अपन बात करें तो इस बीमारी में जो लेवल है इसका घटकर, जो इसका लेवल है वो घटकर 7 से 9 mg प्रति 100 ml ब्लड हो जाता है। जो इस बीमारी में घटकर 7 से 9 mg प्रति 100 ml ब्लड हो जाता है। मतलब कैल्शियम की कमी इस बीमारी में हो रही है, तो कैल्शियम की कमी कितनी होगी इस बीमारी में? तो सामान्य गाय का जो 100 ml खून होता है, 100 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब इस बीमारी का जब प्रकोप हो जाता है तो घटकर ये 7 से 9 mg प्रति 100 ml ब्लड में हो जाता है, अर्थात 100 ml रक्त के अंदर 7 से 9 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल आ जाता है, अर्थात लगभग अपना 2 mg यानी 2 मिलीग्राम, 2 से 4 मिलीग्राम अगर देखें तो प्रति 100 ml ब्लड में 2 से 4 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल घटता है और ये लेवल काफी कम होता है। ठीक है, सामान्य लेवल ये है और काफी कम हो जाता है ये लेवल। उसी प्रकार से अगर अपन उदाहरण के तौर पे बात करें
तो किसी पशु का तापमान होता है जैसे 101 और उसका तापमान 2 डिग्री बढ़कर 103 हो जाता है तो पशु बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाता है उसको। तो 2 डिग्री काफी प्रभाव डालता है। इसी प्रकार 2 मिलीग्राम भी 100 ml में काफी प्रभाव डालेगा। जब 100 ml में 2 मिलीग्राम कम होगा तो लीटर में कितना होगा, और पशु में कितना लीटर ब्लड होता है, जैसे 10 लीटर से 12 लीटर हुआ तो उसमें कितना होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये लेवल काफी कम होता है। तो इस कमी के कारण ये रोग कौन सा फैलता है, अपना मिल्क फीवर फैलता है। अब देखिए, वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे आपको समझने के लिए है। ठीक है, पेपर में इस चीज को नहीं पूछता, पेपर में पूछता है कि किसकी कमी के कारण होती है। ठीक है, तो कारण होगा इसका कैल्शियम की कमी के कारण। दूसरा होगा पशु को अगर कैल्शियम युक्त आहार नहीं खिलाएंगे तो ये रोग होने की संभावना रहती है। आगे देखें इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स। लक्षण यानी इसके सिम्टम्स की बात करें तो पशु क्या क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा। पहला लक्षण है तो पशु जब कैल्शियम की पशु के शरीर में कमी हो जाती है तो पशु सुस्त हो जाएगा। पशु सुस्त, निडाल तथा गर्दन को फ्लैंक की ओर, गर्दन को फ्लैंक की ओर मोड़कर बैठ जाता है। ठीक है, पहला लक्षण होगा इसमें पशु सुस्त हो जाता है, निडाल हो जाता है और अपनी गर्दन को फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब हो गया पेट। ठीक है, फ्लैंक की ओर मोड़कर बैठ जाता है और इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं लैटरल रिकम्बेंसी। लैटरल रिकम्बेंसी में बैठ जाता है पशु, यानी कि सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाएगा। निडाल हो जाता है यानी कि उसके चलने फिरने में असहज महसूस करेगा। गर्दन को फ्लैंक यानी पेट की तरफ मोड़कर बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को लैटरल रिकम्बेंसी कहते हैं। मतलब अपन डायरेक्ट यूं भी कह सकते हैं कि इस रोग में पशु लैटरल रिकम्बेंसी में बैठ जाता है, जो इस रोग का मुख्य लक्षण है। गर्दन को फ्लैंक की ओर मोड़कर बैठेगा, सुस्त होगा, निडाल होगा, गर्दन को फ्लैंक यानी पेट की तरफ मोड़कर बैठ जाता है, लैटरल रिकम्बेंसी से कहते हैं। दूसरे अगर लक्षण की बात करें, जो इसका दूसरा मुख्य लक्षण होता है, तो नाम से तो आ रहा है फीवर यानी कि बुखार होना चाहिए, लेकिन मात्र अपने सिलेबस की सभी बीमारियों में से एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें नाम से तो बढ़ रहा है तापमान लेकिन इसमें तापमान घटता है। तो इस बीमारी में पशु का जो तापमान है, पशु का जो तापमान है वो सामान्य से घटकर, सामान्य से घटकर मतलब सामान्य से 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट घट जाता है। सामान्य से 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें तापमान घटता है। जैसे गाय भैंस का तापमान 101.5 हुआ तो इस बीमारी में उसका तापमान 98 से 99, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। पशु का 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान इस बीमारी में घटता है। ये अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें बात है। ठीक है, पशु सुस्त होगा, निडाल होगा, गर्दन को फ्लैंक की ओर मोड़कर बैठ जाता है। दूसरा लक्षण होगा पशु के शरीर का तापमान सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। ठीक है, कम होगा इसमें तापमान। आगे इसके लक्षण की बात करें तो पशु खाना पीना जुगाली करना बंद कर देता है, पशु चलने फिरने में असहज महसूस करता है, उससे खड़ा नहीं होया जाता। ठीक है, ये इसके और लक्षण है, लेकिन मेन लक्षण इसके 2 ही हैं। ठीक है, आगे अगर इसके उपचार की बात करें, उपचार यानी ट्रीटमेंट। उपचार इसका क्या क्या हुआ, तो इसका जो फर्स्ट उपचार है तो सबसे पहले देखते हैं कि पशु कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो रहा है। कैल्शियम की कमी के कारण तो पशु को कैल्शियम दे दो, पशु सही हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं। पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं
और इसमें इंजेक्शन आता है CBG और इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। इंजेक्शन CBG और CBG का पूरा नाम होता है कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट और ये जो वाइल आती है ये आती है 450 ml 450 ml और इसे चढ़ाया जाता है इंट्रावेन यानी कि वेन के द्वारा इसे चढ़ाया जाता है। पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं इंजेक्शन CBG कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट इसका पूरा नाम है। C से कैल्शियम हो गया, B से बोरो हो गया और G से ग्लूकोनेट हो गया। पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं CBG कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 450 ml इंट्रावेन चढ़ाते हैं। मैंने पहले बताया था कि 100 ml से ज्यादा अगर दवा आ जाती है तो वो वेन द्वारा चढ़ेगी, ना कि SC या ना कि IM रूट द्वारा चढ़ेगी। ठीक है, इंट्रावेन यानी कि सिरा द्वारा चढ़ेगी। इंट्रा यानी अंदर और वेन यानी सिरा होता है, तो सिरा में लगने वाली दवा है। 450 ml की बोतल आती है। इसके बाद में अगर दूसरा इसका उपचार देखें तो इस बीमारी में अगर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम संयुक्त रूप से संगठन बनाकर कंपोजिशन बनाकर कार्य करते हैं। अगर कैल्शियम के साथ साथ अगर शरीर में मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है तो आप इसमें चढ़ा सकते हो माइफैक्स और ये भी 450 ml की वाइल आती है और ये भी IV चढ़ेगी। ठीक है, ये इसका दूसरा उपचार हो जाता है। फर्स्ट उपचार इसका ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट उपचार है। दूसरा उपचार अगर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है तो पशु को माइफैक्स 450 ml IV चढ़ा देते हैं। इसके अलावा पशु को शरीर में अकड़न दर्द या फिर उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक और लगा देते हैं। एनाल्जेसिक दवा में अपन एनाल्जिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 10 से 15 ml और ये लगेगा इंट्रामस्कुलर। मैन इसकी दवा एक ही होती है, पशु को कैल्शियम थेरेपी दें, CBG दें, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 450 ml इंट्रावेन। उपचार में मात्र आप ये लिख दोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं यहाँ तक। पशु रोग में अपन ने उपापचय रोग मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ा। चय प्लस अपचय क्रिया वे प्रक्रियाएं जो शरीर में स्वतः ही चालू होती हैं और स्वतः ही बंद हो जाती हैं, तो उन प्रक्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो उपापचय रोग अपन ने मिल्क फीवर यानी कि दूध ज्वर पढ़ा है, जो मात्र अपने सिलेबस में एक ही रोग है। अगर आपसे पूछे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के एग्जाम में, 2019 के 12th बोर्ड के एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 1 नंबर का आया था। पशुओं में उपापचय जनित रोग का नाम लिखिए। तो उपापचय जनित रोग एक ही था, ये मिल्क फीवर दूध ज्वर, एक ही नाम लिखना था इसका और 1 नंबर उसमें मिल गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न पशुओं का उपापचय जनित रोग लिखिए, तो आपको सीधा नाम लिखना है। तो उपापचय जनित रोग मिल्क फीवर एक ही है, दुधारू पशुओं में होता है, 5 से 7 दिन के अंदर ब्याने के बाद सबसे ज्यादा होता है। इसका दूसरा नाम देखें तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब कम होता है, कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी कितनी होती है ये समझने के लिए अगर एक सामान्य गाय की अपन बात करें तो उसके 100 ml रक्त के अंदर 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम का लेवल होता है और इस बीमारी में वो लेवल घटकर 100 ml रक्त में 7 से 9 mg प्रति 100 ml रक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कारण इसका कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग है। अब लक्षण की बात करें तो पशु सुस्त होगा, निडाल होगा, पशु अपनी गर्दन को अपने फ्लैंक की ओर यानी पेट की ओर मोड़कर बैठ जाता है, जिसे हम लेटरल रिकम्बेंसी कहते हैं। पशु के शरीर का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता है। पशु के शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट घटता है। ये इस बीमारी में विशेष मुख्य बात ध्यान रखने की है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसी बीमारी पशुओं की वह बीमारी जिसमें पशुओं का तापमान घटता है तो कौन सी होगी? मिल्क फीवर ही होगी। तुम्हारे सिलेबस में मात्र एक ये बीमारी है जिसमें पशु के शरीर का तापमान घट रहा है। ठीक है,
आगे इसके उपचार की बात करें तो कैल्शियम की कमी से ये रोग हो रहा है तो पशु को कैल्शियम थेरेपी देते हैं और उसमें एक ही उपचार आपको सीबीजी, और सीबीजी का पूरा नाम कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 450 ml इंट्रावेन इसमें लगाते हैं दोस्तों। इस बीमारी के अंतर्गत कोई भी टीका नहीं लगता। बचाव की अगर अपन बात करना चाहें तो बचाव में पशु को कैल्शियम युक्त आहार खिलाना चाहिए। ब्याने से पहले पशु को विशेष रूप से कैल्शियम युक्त आहार खिलाएं। बस ये इसके बारे में अपन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।